आज हम बात करेंगे कि दांतों का हमारी पाचन क्रिया पर कैसे उस इफ़ेक्ट होता है, क्या असर करते हैं, किस तरह से हमारी पाचन क्रिया में दांत मदद करते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं, आपने देखा होगा कई बार हम एक टुकड़ा रोटी का लेते हैं और उसको अच्छे से चबाते रहें तो उसके अंदर हमारा लार मिक्स हो जाता है और थोड़ी देर में वो हमें मीठी लगने लगती है। वास्तव में भोजन को पचने की प्रक्रिया हमारे मुंह में ही आरंभ हो जाती है। जैसे ही हमारे मुंह में भोजन जाता है तो हमारी ग्रंथियां जो सलाइवा बनाती हैं, वो लार बनाती हैं, वो उसको सिक्रीट करना शुरू कर देती हैं। और जैसे ही वो सिक्रीट होता है, अगर हम खाने को अच्छे से चबाते रहें, उसमें अच्छे से वो मिक्स हो जाता है। और मिक्स होने के बाद सलाइवा में, हमारे थूक में कुछ ऐसे केमिकल होते हैं, एंजाइम होते हैं, जो खाने को तोड़ने की प्रक्रिया को आरंभ कर देते हैं, ताकि वो अपनी महीन रूप में खाना जो है हमारे आंतों के अंदर जाकर पच जाए। तो अगर हम खाने को अच्छे से नहीं चबाएंगे और इस तरह से ही अंदर ले जाएंगे तो वही काम, उसका असर हमारे पेट पर और अंतड़ियों पर पड़ेगा। वास्तव में हमारे यहाँ कहा गया, खाने को चबाना नहीं, खाना नहीं होता, खाने को पीना होता है। पीने का मतलब हम खाने को इतना ज़्यादा चबाएं कि हमारे थूक में इतने अच्छे से मिक्स हो जाए कि वो बिल्कुल तरल बन जाए, लिक्विड बन जाए, ताकि और उसके अंदर सारे एंजाइम या केमिकल अच्छे से मिक्स होकर भोजन को तोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दें। अगर दांत नहीं होंगे तो ये कार्य नहीं हो सकता। खाना बिना अच्छे से पिसे हुए हमारे पेट में जाएगा। अब पेट में जब वो जाएगा तो वहाँ पे एक तेज़ाब या एसिड बनता है जो खाने को पचाने में मदद करता है। जब खाना अच्छे से पिस कर नहीं जाएगा तो वो तेज़ाब ज़्यादा बनेगा हमारे पेट में, तो उसकी वजह से एसिडिटी होने की भी संभावना बढ़ जाती है। और दूसरी बात जो है, इसी तरह से पेट भी जो है खाने को जो है मिक्स करने की प्रक्रिया करता है और खाने को आगे की तरफ, अंतड़ियों की तरफ धकेलता है। इस मूवमेंट को, धकेलने की इस प्रक्रिया को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, जो हमारे पूरे पाचन तंत्र में होती है। अब क्योंकि खाना अगर पहले शुरू से ही नहीं पचा, वो अच्छे से महीन नहीं हुआ, तो वो टुकड़े हमारी आंतों में चले जाएंगे और आंत के अंदर जो है खाना जो है हमारा, जो आंत की दीवारों में जो हमारे खून की नाड़ियाँ होती है, भोजन का महीन और पिसा हुआ हिस्सा जो है वहाँ से खून के अंदर जाना शुरू होता है। क्योंकि आंत के अंदर भी बहुत सारे केमिकल सिक्रीट होते हैं, एंजाइम सिक्रीट होते हैं, जो खाने को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को और अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। क्योंकि खाना शुरू में ही अच्छे से छोटे टुकड़ों में नहीं टूटा तो वे आगे भी वो छोटे जो है वो अवेलेबल ही नहीं होगा कि वो हमारी आंतें उनको एब्जॉर्ब कर सकें, उनको चूस सके उस खाने को। तो ये खाना फिर हमारी बड़ी आंत की तरफ आता है, वहाँ पे ये सड़ना शुरू हो जाता है। जब सड़ना शुरू होगा तो फिर जो गैस बनती है लोगों को या कब्ज़ होती है, उसकी वजह से ये हो जाएगा। तो जो टीथ है, हम कहते हैं दीज आर द गेटवे टू अवर बॉडी। अगर हमारा खाने को पचने का प्रोसेस यहाँ से शुरू होगा, तभी जो है वो हमारा शरीर उस खाने को अच्छे से अपनी ऊर्जा पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर पाएगा। अब खाना नहीं पचा होगा, अच्छे से नहीं पिसा होगा, तो विटामिन डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि विटामिन वगैरह जो भी हमारे पौष्टिक तत्व हैं वो भी ऐसे के ऐसे ही बाहर आ जाएंगे, तो शरीर उनको इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। उसकी वजह से हमें कई विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है, जिसमें विटामिन की कमी हो जाती है, और भी इस तरह की काफ़ी बीमारियां होने की संभावना रहती है। थैंक यू।